नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसे कि आज देख ही रहे होंगे कि आज हम एक विशेष विषय पर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं कि हम विषयों का चुनाव कैसे करें। उसमें से जो सबसे कठिन जो विषय होता है गणित विषय, और गणित विषय को समझने के लिए हमें बहुत ज़्यादा आईक्यू लेवल का होना बहुत ज़रूरी है। हमारी जो स्मृति शक्ति का तेज होना, हमारे एनालिटिकल पावर तेज होना, हमारा बौद्धिक क्षमता का अधिक होना परम आवश्यक होता है। हमारी तर्क शक्ति, हमारी लॉजिकल जो एक्टिविटी है उसका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। मित्रों, तो कैसे हम जाने कि कोई भी जातक जो है वो विषयों का चुनाव कैसे करे। यद्यपि अगर राहु की दशा किसी जातक को लगी हुई है तो ऐसे जातक को अपने भविष्य के निर्णय लेने में उनको थोड़ी सी तकलीफ होती है। यदि राहु पर कोई और पाप ग्रहों की दृष्टि हो, मंगल की दृष्टि हो या राहु मंगल के साथ युत हो, तो वो बहुत जल्दबाजी में आके कोई गलत फैसला भी वो कर सकता है, जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई जो है वो अधूरी हो जाती है। तो इस वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, है ना। हेल्थ का भी डाउन होना भी हो सकता है। कभी कभी हम विषयों का चुनाव अपने मित्रों के अनुसार कर लेते हैं कि हमारे मित्र जो विषय ले लिया हम भी उसी विषय का चयन कर लेते हैं। मित्रों, तो ये बहुत ज्यादा घातक हो सकता है हमारे करियर को लेकर के कि सबसे पहले हम अपने रुचियों को समझ पाए कि हमें कौन सा विषय पढ़ने में हमें ज्यादा आनंद आता है। जी हाँ, तो एक बार जरूर आप इसको खंगाल के देखिए, अपने सेल्फ को एनालाइज करके देखिए कि कौन सा विषय पढ़ने में आपको सबसे ज्यादा आनंद आता है, और उस विषय को पढ़ते पढ़ते कभी आपके मन में बोरियत या उबाऊपन नहीं आता। जी हाँ मित्रों, तो इस तरह से आप अपने विषयों का चुनाव कर सकते हैं। तो विषयों का चुनाव करने के लिए कभी कभी क्या होता है, राहु की दशा लगने की वजह से हम सही विषयों का चुनाव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारा जो हम लक्ष्य तक जो पहुंचने चाहते हैं उन लक्ष्यों तक हम नहीं पहुंच पाते। तो ऐसे कंडीशन में आपको विशेष उपाय जो है करना चाहिए। चलिए मित्रों, हम कौन से ऐसे योग हैं जिससे हम ये पता लगाएं कि जातक जो है गणित में या वाणिज्य विषय में वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। तो चलिए, ये कालपुरुष, ये एक उदाहरण कुंडली मैंने यहां पर बना रखा है। उस उदाहरण कुंडली में आप देख पा रहे होंगे कि जो शिक्षा स्थान है, ये जो कुंडली का जो पंचम भाव होता है वो हमारा शिक्षा को व्यक्त करता है। तो इसी पंचम भाव से हम शिक्षा का विचार करते हैं। अब जातक कौन से शिक्षा को प्राप्त करेगा, अब उसके बारे में हम विचार करने के लिए कुछ और शास्त्रकारों ने हमें पैरामीटर्स जो है वो बताए हैं। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, पांचवें भाव में बैठे हुए ग्रह। यदि पांचवें भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उसके अनुसार हम विषयों का चुनाव करते हैं। दूसरी बात क्या है कि पांचवें भाव को देखने वाला ग्रह, ठीक है। तो पांचवें भाव को कोई भी ग्रह देख सकता है, ठीक है। यहां से अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो अपने सप्तम दृष्टि से पांचवें भाव को देखेगा। तो जो भी ग्रह देखेगा पंचम भाव को, तो उस ग्रह की ऊर्जा के अनुसार जातक के मन में विषयों का चुनाव करने का विचार जो है वो आएगा। अब पांचवें भाव को देखने वाला ग्रह के बाद अब पांचवें भाव का स्वामी, जैसे पांचवें भाव का स्वामी यहां पर आप देख पा रहे हैं, पांचवें भाव का स्वामी कौन है, बुध महाराज है। और बुध महाराज यदि कोई और ग्रह से युत हो, जैसे सूर्य से, यहां पर बुध जो है वो सूर्य के साथ यहीं पर बैठा हुआ है, तो ऐसा जातक जो है वो अपने शिक्षा का वो विचार कर सकता है। अब देखते हैं कि शिक्षक का कारक ग्रह कौन है। हमें सीखने के लिए हमारे अंदर जो जिज्ञासा पैदा करने वाला जो ग्रह है, सीखने की जो मैक्सिमम हमें लर्निंग प्रदान करने वाला अगर कोई ग्रह है तो वो है बुध महाराज। यदि हमारे कुंडली में बुध अगर स्ट्रांग है तो हमें सीखने की बहुत ज्यादा उत्कंठा हमारे मन में होगी, और हम पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा हम क्या रहेंगे, होशियार रहेंगे। हमारा हर परीक्षा में हमारा प्रदर्शन जो है बेहतर से बेहतर ढंग से
होगा। यदि बुध अगर पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो भले ही हमें जो है शिक्षा में बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। तो जी हाँ मित्रों, चलिए आइए हम बताते हैं। यहाँ पर बुध ग्रह जो है वो सूर्य के साथ बैठ करके क्या बना रहा है, बुध आदित्य योग बना रहा है। तो इस कारण से ऐसे जो जातक है वो क्या है, गणित विषय लेकर अपना करियर बनाते हैं तो बहुत आगे बढ़ते हैं। जी हाँ मित्रों, अगर बुध अपने मूल त्रिकोण राशि में हो या उच्च राशि में हो, यदि बुध कन्या राशि में हो, कुंडली में कहीं भी हो सकता है, बुध जो है 3 नंबर की राशि में हो, तो ऐसे जातक को गणित या वाणिज्य के क्षेत्र में उनको आगे बढ़ना चाहिए। अगर बुध अपने मित्र की राशि में हो और केंद्र त्रिकोण में अगर स्थित हो, मान लो बुध जो है वो शनि की राशि में हो और लगन में बैठा हो, बुध जो है वो अगर चौथे भाव में अपने मित्र शुक्र की राशि में हो, तब भी वो बुध जो है वो क्या होगा, यहाँ पर ऐसा जातक गणित विषय में या वाणिज्य विषय को लेकर के वो जीवन में मैक्सिमम जो है वो पॉसिबिलिटी को क्या करेगा, प्राप्त करेगा। तो ऐसा जातक एक अच्छा इंजीनियर बन सकता है, एक अच्छा सीए बन सकता है। ऐसा जातक जो है वो मैथ्स के क्षेत्र में बहुत बड़ी जो है उपलब्धि जो है वो क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। उसका जो रीजनिंग पावर जो है, रीजनिंग एबिलिटी जो है वो क्या है, बहुत स्ट्रांग होगा। उसको उसको उसकी जो तर्क शक्ति होगी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी और कोई बड़े कंपटीशन एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मैथमेटिक्स का स्ट्रांग होना बहुत आवश्यक है मित्रों। यदि हमारा ये प्रयास आपको पसंद आता है, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मित्रों, और जरूर इस वीडियो को उन जरूरतमंद उन विद्यार्थियों तक जरूर पहुंचाने का प्रयास करिए, ताकि उन विद्यार्थी के मन में यदि किसी प्रकार का कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, कोई अगर हमसे अपना कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं, अगर उन विषयों को लेकर के, विषयों को चुनाव को लेकर के अगर किसी प्रकार का अगर किसी को परेशानी हो रही है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हमारे दिए गए लिंक पर आप जा करके आप समाधान प्राप्त कर सकते हैं, आप अपना कुंडली एनालिसिस कर सकते हैं। अगर हमारा ये प्रयास अगर आपको पसंद आता है मित्रों, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, तो जरूर उसको शेयर करिए। आप अपना कीमती समय हमारे इस चैनल को दिए विद्यार्थियों और मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।